कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब से कर लीजिएगा। शुरू करते हैं आज की स्टोरी। नम आंखें लिए एक नई कंपनी के ऑफिस में शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का लड़का, जिस पर शहर की लड़कियां मरती थी, लुक में वह किसी राजकुमार या हीरो से कम नहीं है, आज बहुत उदास एक नई कंपनी के ऑफिस में पिछले 3 घंटे से एक मुलाकात के लिए बेचैन बैठा था। हर 15 मिनट में रिसेप्शन पर बैठी लड़की से बार बार पूछ रहा है, क्या सर फ्री हुए, क्या सर फ्री हो गए। जिसकी तनख्वाह उसके ड्राइवर से भी कम थी, आज वह रिसेप्शनिस्ट उस लड़के पर चिल्लाकर बोली, आप अपनी जगह पर शांत बैठें, जब वक्त आएगा मैं आपको बता दूंगी। ऐसा पहली बार हुआ है कि रोहित राय, इतना बड़ा आदमी, नौकरों की बात सुन रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि रोहित राय की कंपनी दिवालिया होने वाली थी और उसको सारी उम्मीद इस नई कंपनी के मालिक से थी। शायद यह कंपनी का मालिक उसको दिवालिया होने से बचा ले। 3 से 4 घंटे इंतजार के बाद रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है, अब आप मैडम के केबिन में जा सकते हैं। बॉस के तक जाने से पहले रोहित को यह तो पता चल गया कि इस कंपनी का बॉस कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है। केबिन में पहुंचकर रोहित जब बॉस को देखता है तो दंग रह जाता है और कहता है, तुम और इस कंपनी की बॉस हो? यह हो ही नहीं सकता। जाओ, जाकर बॉस को बुलाओ। क्या मैं तुमको बॉस नहीं लगती? और अगर ऐसा है तो तुम जा सकते हो। नहीं नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। रितु, तुमको मेरी हालत का अंदाज़ा नहीं है, मैं किस हाल में हूँ। तुम अपनी ज़ुबान से मेरा नाम मत लो, मैडम कहो मुझे, नहीं तो धक्के मारकर ऑफिस से निकलवा दूंगी। सॉरी मैम, अब ऐसी गलती नहीं होगी, रोहित ने जिल्लत भरी आवाज़ में बोला। रितु, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी कंपनी की सारी जानकारी है। जाओ अपने बाप से कह दो, तुमको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। जो सब हुआ है मैंने ही किया है, यह बदला है मुझे धोखा देने का। कैसा धोखा? रोहित ने नम आंखों से कहा। भूल गए तुम और तुम्हारे बाप ने मुझे कैसे ठोकर मारकर भगाया था। तुम्हारे बाप ने तो मुझे गंदा खून तक कहा था। मेरे पूरे परिवार को आधी रात में घर छोड़कर जाना पड़ा। इतना सब करके तुम भूल गए सब? यह तुम क्या कह रही हो रितु? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो चाहकर भी उस दिन अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। बस इतनी सी बात। क्या तुमको नहीं पता क्या हुआ था? उस दिन मैं अपना सारा घर बार छोड़कर अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी बसाने आई थी। मैंने 4 घंटे इंतज़ार किया। उस रात का आंधी तूफान भी मुझे तुम्हारे पास आने से नहीं रोक सका था। उस तेज़ बारिश में 4 घंटे खड़े खड़े मैंने अपने अरमानों को भीगते देखा। तुम्हारे बाप ने धमकी दी, अगर मैं यह शहर छोड़कर नहीं गई तो मेरी छोटी बहन कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तुम्हारा बाप 20 लोगों के साथ मेरे घर पर आया और मेरा घर जला कर गया और तुमको कुछ भी नहीं पता। कैसे मैं आधी रात को अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर भागी थी। कैसे मेहनत मजदूरी कर मैंने अपने पूरे परिवार को पाला, छोटी बहन को पढ़ाया। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? तुम्हें कैसे मालूम होगा? तुम तो अपने महल में आराम से सो रहे होगे। तुम तो सबसे रईस बाप की औलाद, जिसको गंदी लड़की से प्यार हो गया था। यह क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे साथ सच में ये सब हुआ है? तो आज से मैं अपने बाप की शक्ल तक नहीं देखूंगा। उस रात मेरे साथ क्या क्या हुआ तुमको नहीं पता। जब मैं तुमसे मिलने आ रहा था तब मेरे पिता ने मुझे मेरी मरी हुई माँ की कसम देकर रोक दिया।
मैं चाह कर भी उस दिन तुमसे मिलने नहीं आ पाया। तुमको पता है, आज तक मैंने अपने पिता से बात तक नहीं की। तुमको मालूम नहीं मैंने कितनी कोशिश की तुमको ढूंढने की, कितनी बार मैंने अखबारों में विज्ञापन छपवाया। तुमने तो पढ़ा होगा। रोहित इंटरनेट से कुछ पेपर की कटिंग निकालकर रितु को दिखाता है। यह सब देखकर रितु के पैर के तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि गुस्से में जिस आदमी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रही थी और यह सोचकर उसने पिछले 10 साल गुजारे कि रोहित ने उसको धोखा दिया, आज वह गुस्सा यह सच समझ नहीं पा रहा था। दोनों एक दूसरे से लिपटकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगे और दोनों अपने अतीत को याद करने लगे। दोनों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। 10 साल पहले रितु रोहित के ऑफिस में काम करने के लिए आई थी। बिजनेस में बहुत होशियार एक सीधी सी लड़की, जिसको अपने मालिक के लड़के से प्यार हो जाता है। रोहित भी रितु से बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं, पर यह बात रोहित के पिता को पता चल जाती है। रोहित और रितु दोनों भागकर शादी करने की तैयारी कर लेते हैं। उस रात रोहित के पिता उसको घर पर रोक लेते हैं। रितु के घर में आग लगाकर उसको शहर छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। दूसरे शहर में दर दर की ठोकर खाकर बड़ी हुई रितु आज एक बड़ी कंपनी की मालिक बन जाती है। वह रोहित की कंपनी को जब चाहे तब मसल कर रख सकती है। इसी बात का बदला लेने के लिए रितु वापस उस शहर में आई थी, पर जब उसको रोहित के प्यार और उसकी सच्चाई का पता चला तो वह उससे गले लगकर रोने लगी। रोहित रितु को लेकर गुस्से में अपने घर जाता है और चिल्लाकर अपने पिता को बुलाता है और कहता है, देखो तुमने क्या किया। रोहित के पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। इतने दिन बाद रोहित ने उनसे बात नहीं की थी, गुस्से में ही की थी। रोहित के पिता हाथ जोड़कर रोहित से माफ़ी मांगते हैं और कहा, मुझे तो पता था यह एक न एक दिन ज़रूर होगा। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना बेटा, पर एक बार यह ज़रूर जान लो मैंने ऐसा क्यों किया। मुझे नहीं सुनना, आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। रोहित बोला। रितु कहती है, मैं एक बार ज़रूर सुनूंगी, आखिर मेरे घर जलाने की क्या वजह है। रोते हुए रोहित के पिता बोले, तुमको पता है तुम्हारी माँ और मेरी लव मैरिज थी। हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। मेरे पिता ने तुम्हारी माँ की और मेरी कुंडली एक बड़े पंडित को दिखलाए और उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी, अगर यह शादी होगी तो तुम्हारी माँ की जान जल्दी चली जाएगी। पर हम दोनों इन सब में भरोसा नहीं करते थे। पर तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं यह नहीं चाहता था कि तुम दोनों के साथ भी ऐसा हो। जब मुझे पता चला तुम और रितु एक दूसरे को प्यार करते हो तो मैंने तुम दोनों की कुंडली उसी पंडित जी को दिखाई और उसने तुम दोनों के बारे में वही बात कही। जिस दुख से मैं जी रहा हूँ वही तुम लोगों को न मिले, इसलिए मैंने यह सब किया। पर क्या तुमको पता है रितु की कंपनी इतनी बड़ी कैसे हो गई? वह अज्ञात डोनर कौन है जिसने तुम्हारी कंपनी में इतना सारा पैसा लगाया है? वह मैं हूँ। क्या आप? रितु के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। हाँ, मैं। अपनी गलती का भुगतान जैसे मैं कर सकता था मैंने किया। फिर मैं तुम दोनों से हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ। तीनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। आज सबकी ज़िंदगी में से गुस्सा और गलतफहमी का बोझ उतर गया था। रितु और रोहित ने कुंडली निदान करवाकर शादी कर ली और सब खुशी खुशी रहने लगे। कहानी कैसी लगी आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा
और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इसके पहले की भी जो वीडियोज़ हैं, कहानियाँ हैं, आप उन्हें भी जा कर के ज़रूर सुनें। आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।